हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और मैं लक्की, पता है आपको कि मैं डेली आपके लिए इवनिंग में एसएससी सीजीएल का पेपर आने वाला है। आपको पता नहीं हो तो नोट कर लेना कि 1 तारीख से 13 तारीख तक एसएससी सीजीएल के पेपर है, ठीक है। और उसके अंदर फोड़ के आना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एसएससी सीजीएल के प्री और मेंस दोनों के सवाल लेके आ रहा हूँ आपके लिए। प्री प्लस मेन टीयर 2 के और टीयर 1 के। मेंस पे ज़्यादा फोकस है, किस तरीके के सवाल पूछ रहा है। मैं यहाँ पे बहुत अच्छे सवाल लेके आ रहा हूँ। अगर आप इन्हें भी सोल्व कर लोगे ना तो बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको इन तरीके के सवालों को सीखना है, किस तरीके से अप्रोच करनी है। और इवनिंग में तो एसएससी सीजीएल की क्लासें लग रही है। अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो तो मॉर्निंग में मैं एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, एसएससी जीडी के, ठीक है। और इवनिंग में मैं एसएससी सीजीएल के करा रहा हूँ। ये सुबह मैं कराता हूँ मॉर्निंग में, और ये वाला मैं इवनिंग में कराता हूँ इस टाइम को, ठीक है मेरे भाई। तो ये दोनों की दोनों क्लासेस लेना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये दोनों की दोनों क्लासेस लेते हो तो आपको इसका फ़ायदा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जब भी एग्ज़ाम होगा इन सवालों से बाहर एक भी सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितने सवाल मैंने अब तक कराए ना, वो अगर आपने देख लिए ना मेरे भाई, तो एक भी सवाल ऐसा आपको नहीं लगेगा कि आपने पहली बार देखा है। आपको ये लगेगा कि ये सवाल मैंने पहले किया हुआ है, ठीक है मेरे भाई। तो चलते आज के अपने पहले सवाल पे। पहला सवाल चलते हैं। ये पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। बताओ, 10 सेकंड दूंगा, 20 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है। एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 रुपये में बेचा। एक वस्तु पर 19% का लाभ और दूसरी पर 11% की हानि हुई, तो संपूर्ण प्रतिशत लाभ कितना होगा या हानि कितनी होगी, एक स्थान तक बताना है। टाइम स्टार्ट नाउ। 20 सेकंड का टाइम है, बता दो जल्दी से। 20 सेकंड का टाइम में बताना है आपको आंसर क्या होगा, ठीक है। और किस तरीके से अप्रोच करोगे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। तो आपका टाइम ख़त्म होने वाला है। 3, 2, 1, ठीक है। आपका टाइम खत्म हो चुका है। अब पहला तरीका तो क्या होता है, नॉर्मल तरीका जो हर कोई जानता है कि यहाँ पे बेचा आ रहा है, मतलब एसपी को करना है इक्वल। तो पहला तरीका तो ये है कि पहला बच्चा होगा वो क्या करेगा, एसपी इक्वल करेगा। पहले को 19% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब 100 की चीज़ को 119 पर बेच रहा है। उसके बाद में दूसरी चीज़ पर 11% की हानि हुई, मतलब 100 की चीज़ को 89 पर बेच दिया। अब एसपी सेम है, एसपी सेम है, तो पहला बच्चा तो क्या करेगा, जिसे चीज़ें पता नहीं है वो क्या करेगा, 89 की गुणा ऊपर करेगा, 119 की गुणा ऊपर करेगा, फिर इसकी गुणा इधर करेगा, इसकी गुणा इधर करेगा, इन दोनों की गुणा करेगा, जोड़ेगा, फिर डिफरेंस लेगा, फिर आंसर निकालेगा। तो वो उसका तो बुढ़ा हो जाएगा तो भी उसका आंसर नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके की अप्रोच आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, इस तरीके के सवाल आप जब भी अपनी लाइफ में देखो, आपको क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लेना है। क्या कर लेना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, अभी के अभी याद करा दूंगा, ठीक है। क्या क्या करा दूंगा, अभी के अभी याद करा दूंगा। फॉर्मूला को मेरे साथ साथ रिवाइज करना। क्या लिखना, 100x + y। फॉर्मूला किस तरीके से याद करना है वो चीज़ समझना। 100x + y और नीचे इसका 2 गुना 200 + x + y, और इधर क्या करोगे, ऊपर +2xy। हुआ याद। ऊपर 100 × x + y, नीचे 200 + x + y, और ऊपर क्या करोगे, +2xy की गुणा कर दोगे और प्लस में कर दोगे 8, ठीक है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। बड़े बड़े क्वेश्चन 1 मिनट में बिल्कुल आपके कदमों में आके गिर जाएंगे कि लो प्रभु संभाल लो, ठीक है। x + y, यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या होगी, परसेंटेज वाली। x की वैल्यू ये और y की वैल्यू 11%। अब हानि है तो माइनस लगाएंगे, लाभ है तो प्लस लगाएंगे, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 100 इंटू में x + y, x की वैल्यू कितनी है, 19 है, y की वैल्यू कितनी है, -11। तो 19 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। तो ये 8 मैंने लिख दिए। माइनस, अब ये मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि x × y की गुणा करूंगा तो ये माइनस में है, तो मैंने ऑलरेडी माइनस लगा दिया। 2 × 19 × 11, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 200 प्लस 19 में से 11 गया तो 8, यानी नीचे कितना आ जाएगा, 208, ठीक है। अब कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, 100 गुणा में 8 800, 19 गुणा में 2 38, 38 गुणा में 11 कितना होता है, 418। तो 800 में से 418 माइनस करूंगा तो 382, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, नीचे कितना है, 208। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 2 से कम है, और आप देखो कि 208 का अगर आप भाग देते हो इसमें
2 बार अगर भाग दोगे तो 416 आएगा, मतलब 2 से कम आंसर आएगा। 2 से कम आंसर आएगा तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई? 1.83%। 1.83%। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट 1.8। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताओ तरीका कैसा लगा? अच्छा है ना तरीका? उस गुणा भाग करके जोड़ के फिर डिफरेंस लेके फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से बढ़िया है कि आप डायरेक्ट ये वाला तरीका लगाओ। इसका मुकाबला वो वाला तरीका नहीं कर सकता है। ये द बेस्ट तरीका है इस सवाल को करने का। ठीक है मेरे भाई, चीज़ें समझ में आ गई होगी आई थिंक अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं? पहले सवाल को ध्यान से पढ़ा करो। कोई दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि पहली वस्तु का एसपी दूसरी वस्तु के सीपी के बराबर है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, दूसरी को 10% हानि पर बेचा, तो कुल परसेंट या लाभ या हानि अपने को बतानी है, कितनी होगी? 20 सेकेंड का टाइम है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बताओ आंसर क्या होगा? 20 सेकेंड का टाइम है, बता दो जल्दी से। अच्छे अच्छे कंसेप्ट में बताता हूँ आपको, है ना। शेयर करना चाहिए, सेशन को लाइक करना चाहिए। आगे जितने लोग आपके बेस्ट फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं ना, उनके साथ सेशन को शेयर किया करो ना। जोर थोड़ी आता है सेशन को शेयर करने में। ठीक है मेरे भाई, तो टाइम आपका ओवर हो चुका है। ठीक है, अब क्या बोला था? पहली चीज़ को 20% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 5 की चीज़ को 6 पर बेच रहा है। फिर दूसरी चीज़ को 10% हानि पर बेच रहा है, तो ये 10% की चीज़ को 10 की चीज़ को 9 पर बेच रहा है। क्या बोला है अपने को? अब यहाँ पे जो ये चीज़ बोली थी कि विक्रय मूल्य पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। क्या बोला था कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य यानी ये वाली वैल्यू और दूसरी वस्तु का सीपी ये वाली वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। तो 6 और 10 का एलसीएम क्या होता है, या इनका कोई मल्टीपल 30 होता है मल्टीपल, तो इन दोनों को 30 बना लो। 30 बनाने के लिए या मैं गुणा करूँगा किसकी? 5 की, या मैं किसकी गुणा करूँगा? 3 की। तो आप देखोगे कि ये रेशियो कितना आ जाएगा? 25। ये कितना आ गया? 30। ये कितना आ गया? 30। और ये कितना आ गया? 27। ये आ जाएगा मेरे भाई। तो कितना हो गया? 55। और ये कितना हो गया? 57। अरे 55 और 57 हो गया ना मेरे भाई। अब आप बताओ कि मेरे को कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2 का प्रॉफिट हो रहा है 55 पे। तो आप यहाँ से निकाल लो 2 बटा, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, 2 का प्रॉफिट 55 पे और इंटू में 100, यही हो जाएगा। काट लो इसको आप, 5 से काटोगे तो 20 और नीचे कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 40 बटा में 11, और 40 बटा में 11 कितना होता है मेरे दोस्त? 3 सही 7/11। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, 3 सही 7/11% बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। बस सवाल को आपको सही ढंग से पढ़ना था कि अपने को क्या इक्वल करना है। तो आप पहली लाइन में देख लेते कि पहली वस्तु का जो एसपी है वो दूसरी वस्तु के सीपी के बराबर है। ठीक है मेरे भाई, आई चीज़ें समझ में। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का चैनल जो है वो मैं डेली पिन करता हूँ, तो कमेंट में जाके पिन मैसेज देख लिया करो और चैनल से जुड़ जाओ। वहाँ पे आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ये वाली जितनी भी मैं क्लासेस कराता हूँ सबकी पीडीएफ वहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब इस वाले सवाल को तरीका तो मैंने इतना यूनिक बताया ना, किसी आज दिन तक आपने किसी भी टीचर से ऐसा तरीका नहीं पढ़ा होगा। एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे ए से निकलती है, दोपहर 12 बजे बी पर पहुंचती है। एक कार सुबह 8:30 बजे बी से निकलती है और स्टेशन ए पर उसी समय पहुंचती है, मतलब 12 बजे। तो रेलगाड़ी बी पर पहुंचती है तो वे एक दूसरे से किस समय मिलती है? बताओ, 20 सेकेंड का टाइम है आपके पास। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बता दो जल्दी से। इसका इतना यूनिक तरीका मैंने पहले भी कई बार बता रखा है, सोना बाबू कंसेप्ट। अगर आपको वो तरीका पता होता तो आप इस सवाल को 10 सेकेंड या 20 सेकेंड में ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर देते, मन का मन में सोल्व कर देते आप इस वाले सवाल को। इतना बढ़िया तरीका मैंने इस वाले सवाल का बता रखा है। ठीक है मेरे भाई, करते स्टार्ट। आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। पहली ट्रेन कितनी बजे चल रही है? 8 बजे। पहली ट्रेन चल रही है कितनी बजे? 8 बजे। और कितनी बजे पहुँच रही है? 12 बजे। कितने घंटे चल रही है मेरे भाई? 4 घंटे। कितने घंटे चल रही है? 4 घंटे चल रही है। दूसरी ट्रेन चल रही है 8:30 बजे, या लिख दो 8:30। ये तरीका है, आपको इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये मन का मन में सोचना है। 8:30 बजे चल रही है, 12 बजे पहुंच रही है, कितने घंटे चल रही है? 3.5 घंटे चल रही है। अगर आपने किसी भी टीचर से पढ़ाया ना तो वो इस वाले सवाल को एलसीएम से बताता है, लेकिन मैं एलसीएम से भी सस्ता सुंदर टिकाऊ जो मेथड है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस मेथड का नाम है सोना बाबू कंसेप्ट।
जैन में उतार लेना किस तरीके से अप्रोच करेंगे, ये सवाल में दिया हुआ था, यही मैंने अब तक लिखा है। अब क्या करना है आपको ये करना है कि आप किसी भी टाइम पे मतलब गाड़ी को स्टार्ट कर लो। या यहाँ पे दिया हुआ है ना 8:30, तो मैं ये करता हूँ ट्रेन को 8:30 बजे स्टार्ट करता हूँ, दोनों की दोनों ट्रेन को। जब दोनों ट्रेनों का टाइम सेम होगा ना, तब जाके पता लगेगा कि दोनों कितनी बजे मिलेगी। आई चीज़ समझ में। तो पहली ट्रेन चल रही है 8 बजे, दूसरी ट्रेन चल रही है 8:30 बजे। मैं चाहता हूँ कि मैं पहली ट्रेन को भी 8:30 बजे चलाऊँ। तो अगर मैं पहली ट्रेन को 8:30 बजे चलाऊँगा मेरे दोस्त, तो आप खुद ही बताओ कि ये वाली ट्रेन 4 घंटे थोड़ी चलेगी, फिर ये 3.5 घंटे चलेगी। 3.5 घंटे चलेगी ना, क्योंकि मैंने आधा घंटा इधर बढ़ा दिया टाइम में, तो आधा घंटा ये कम चलेगी। तो यहाँ से इसका टाइम कितना आ गया 3.5, और इसका भी 3.5 है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों की गुणा करनी है। 3.5 इंटू में 3.5, और मिनट में चेंज करने के लिए 60 की गुणा और डिवाइड बाई दोनों का टोटल कितना था 4 घंटे, और 3.5 घंटे मतलब 7.5 घंटे। कितना आ जाएगा 7.5 घंटे। तो ये नीचे लिख दोगे 7.5 आवर, और ये यहाँ से निकल के आ गया 98 मिनट। और 98 मिनट का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, 98 मिनट का मतलब ये हो गया कि 8:30 बजने के 98 मिनट बाद दोनों ट्रेनें मिल जाएगी। 8:30 में 90 मिनट ऐड करोगे तो कितना आएगा 98 मिनट। 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा। तो 8:30 और 1.5 10, और 8 मिनट और बचे तो 10:08। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताओ कैसा लगा तरीका। क्या करना है, दोनों ट्रेनों का टाइम सेम करना है। दोनों ट्रेनों का टाइम सेम करना है। टाइम कितने घंटे ले रही है, टाइम का गुणा और डिवाइड बाई दोनों का टोटल। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। पहली वाली ट्रेन चल रही थी 8 बजे, दूसरी वाली ट्रेन चल रही थी 8:30 बजे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये करना था कि पहली वाली ट्रेन को भी 8:30 बजे चला दो, क्योंकि दूसरी वाली ट्रेन चल रही है ना 8:30 बजे। तो पहली वाली ट्रेन को भी 8:30 बजे चलाओगे अगर आप, तो आप देखोगे ये 4 घंटे की जगह 3.5 घंटे चलेगी। ठीक है, तो पहले वाली इसका 3.5, दूसरे का 3.5 घंटे चली रही है, दोनों का टाइम सेम हो गया 8:30। और ये टोटल टाइम कितना ले रही थी 4 घंटे और 3.5 घंटे, मतलब 7.5 घंटे नीचे आ गया। ये 60 की गुणा क्यों करी, ताकि मिनट में आंसर निकल के आ जाए। आई चीज़ समझने में। अगर आप चाहते हो मैं 8 बजे स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको 8 बजे स्टार्ट करके बताता हूँ आपको। ठीक है, कितनी बजे, 8 बजे स्टार्ट करके बताता हूँ। 8 बजे, ये अभी मैंने 8:30 बजे से निकाला, अब आप 8 बजे से निकाल लो। ठीक है, ये 8 बजे से चल रही थी, 12 बजे तक 4 घंटे लगा रही थी। दूसरी वाली 8:30 बजे चल रही थी, ये भी 12 बजे पहुंच रही थी, ये 3.5 घंटे लगा रही थी। ठीक है मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, आपका मन हो गया कि सर आप तो 8 बजे चलाओ, तो मैं कहता हूँ कि ये 8 बजे चल रही है, अगर मैं इसको भी 8 बजे चलाऊँगा, इसको भी अगर मैं 8 बजे चलाऊँगा, तो ये 3.5 घंटे थोड़ी चलेगी, ये फिर चलेगी 4 घंटे। कैसे चलेगी 4 घंटे, क्योंकि आधा घंटा मैं इसको कम करूँगा ना, तो ये आधा घंटा ज़्यादा चलेगी। तो 4 गुणा में 4 16, 16 गुना में 60 डिवाइड बाई 7.5, 16 गुना में 60 डिवाइड बाई 7.5। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ से आएगा 16 छक्की 96, 960 बटा में 7.5, और 960 बटा में 7.5 करोगे आप तो 2 घंटे और 8 मिनट, 2 घंटे और 8 मिनट मतलब 128 मिनट यहाँ से निकल के आएगा, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 8 बजने के 128 मिनट बाद, मतलब 2 घंटे और 8 मिनट मतलब 10:08 पे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएगी। तो आप चाहे 8 बजे चलाओ चाहे 8:30 बजे चलाओ, आंसर वही आना है। ठीक है मेरे भाई, तो जो मैंने पहला बताया था कि 8 बजे चल रही थी, 12 बजे पहुँच रही थी, 4 घंटे चल रही थी, और दूसरी वाली 8:30 बजे चल रही थी, 12 बजे पहुंच रही थी और 3.5 घंटे चल रही थी। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। 8:30 वाला सिखा दिया, 8 वाला सिखा दिया, 8:30 वाला दोबारा समझ लो। ठीक है, इसका टाइम हो जाएगा आधे घंटे कम, यानी 3.5। तो 3.5 इंटू में 3.5 डिवाइड बाई 7.5 और इंटू में 60। तो यहाँ से कितना निकल के आया था 98 मिनट। 98 का मिनट का मतलब 8:30 प्लस 98 यानी 10:08 बजे। ठीक है, चले नेक्स्ट सवाल पे चलो। बताओ ये वाला सवाल, सारे सवाल एसएससी सीजीएल के, मेरा एक भी सवाल नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ए को 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में 8 घंटे अधिक समय लगता है। यदि ए अपनी चाल को 2 गुना करता है तो उसी दूरी को तय करने में बी की तुलना में 3 घंटे का अधिक समय लगता है। बी की चाल ज्ञात करें।
योर टाइम स्टार्ट नाउ। 20 सेकेंड का टाइम है, बता दो जल्दी से। बता दो भाई, जल्दी से बता दो आंसर क्या आ रहा है, बता दो। यूनिक तरीके आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में एलसीएम लेने का झंझट नहीं पड़े, जल्दी से सोल्व हो जाए। बस आपको तरीके तो सीखो मेरे भाई। आपका टाइम ख़त्म होने वाला है, योर टाइम ओवर। ठीक है, देखो 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में 8 घंटे अधिक समय लगाती है। ए अपनी चाल को 2 गुना कर रहा है, मतलब स्पीड का रेशियो कितना हो रहा है, 1:2। तो मेरे भाई टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, आप खुद ही बताओ। स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। स्पीड अगर बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड अगर कम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, 8 घंटे अधिक और 3 घंटे अधिक, 8 घंटे और 3 घंटे दोनों अधिक है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 घंटे का। या टाइम का डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 घंटे। तो मेरे भाई 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10 निकल के। और आप खुद ही बताओ कि 10 घंटे ये यहाँ पे ले रहा है ए, और इसमें क्या बोला है कि ए जो है बी की तुलना में 8 घंटे ज़्यादा ले रहा है। अगर ए 10 घंटे ले रहा है और 8 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो बी कितने घंटे ले रहा होगा, बी ले रहा होगा 2 घंटे बस। अरे 2 ही तो ले रहा होगा मेरे भाई, क्योंकि ए ले रहा है 10 और ए जो है वो 8 घंटे ज़्यादा ले रहा है बी से, तो बी 2 ही तो ले रहा होगा। अब आपको ये बताना है बी की चाल कितनी होगी। तो 160 किलोमीटर की दूरी तय करती है 2 घंटे में, तो इसकी चाल कितनी रही होगी, स्पीड 80 किलोमीटर पर घंटा रही होगी। तो आंसर कितना आ जाएगा, 80। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई चीज़ समझने में। चलते नेक्स्ट सवाल पे। इस वाले सवाल को बताओ भाई। एक संख्या p 2 से विभाज्य है और दूसरी संख्या q 3 से विभाज्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, बता दो भाई। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बता दो, 20 सेकेंड का टाइम है आपके पास, जल्दी बता दो। पहला ऑप्शन है कि p इंटू क्यू 6 से विभाज्य है, दूसरा ऑप्शन है p प्लस क्यू 6 से विभाज्य है, तीसरा ऑप्शन है p प्लस क्यू 5 से विभाज्य है, चौथा ऑप्शन है p इंटू क्यू 5 से विभाज्य है। CGL 18/8/2021 का सवाल है, बता दो जल्दी से। आपका टाइम खत्म हो चुका है। 2 से विभाज्य कोई सी भी संख्या ले लो, कोई सी भी संख्या ले लो, 6, 8, 4, जो आपका मन करे वो ले लो। मैंने मान ली 6 है संख्या, मतलब p की वैल्यू आ गई 6। q की वैल्यू मान लो आप 3 का कोई भी मल्टीपल मान लो, कोई भी, एनी वन, जो आपका मन हो कोई भी मान लो। जैसे मैंने 9 मान लिया। ठीक है, अब पहले ऑप्शन पे आ जाओ, p इंटू क्यू 6 से विभाज्य है क्या, तो p इंटू क्यू कितना हो जाएगा, 54। क्या 54 6 से विभाज्य है क्या, बिल्कुल है, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। पहला ही ऑप्शन मेरे भाई सही हो गया। दूसरे ऑप्शन भी चेक कर लेते। p प्लस क्यू 9 और 6 15, 6 से विभाज्य है क्या, नहीं है। p प्लस क्यू 5 से विभाज्य है। ठीक है, सारी की सारी संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये कुछ कुछ हो जाएगी, लेकिन अपने को सारी बतानी है, तो ये वाला ऑप्शन ही सिर्फ करेक्ट होगा, p इंटू क्यू 6 से विभाज्य होगी हमेशा। ठीक है मेरे भाई, चले नेक्स्ट सवाल पे। चलो, अब इसमें ये मत कह देना कि भाई ये 5 से विभाज्य है सर, ये 5 से विभाज्य नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूँ, यहाँ पे 9 ले लूँ, तो 9 + 4 13 कभी 5 से विभाज्य होगी क्या, नहीं होगी। और p इंटू क्यू 5 से विभाज्य है क्या, ये 9 चौके 36 5 से विभाज्य है क्या, नहीं है। ठीक है, तो डाउट में मत रहना, ओनली ए ऑप्शन होगा सही। चलते नेक्स्ट सवाल पे। बताओ नेक्स्ट सवाल बताओ, ये वाला सवाल बताओ। एक धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि 8n² + 7 को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बताओ जल्दी से, जल्दी बता दो भाई, जल्दी बता दो। ये सारे सवाल रिपीट होंगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती इनको रिपीट होने से। पिक से ये रिपीट होंगे मेरे भाई सवाल, सीख लेना इनको करना। ठीक है, आपका टाइम पूरा ख़त्म। ठीक है, n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। अब मैंने 1000 बार बता दिया कि जो रिमाइंडर बचता है उसी को नंबर मान लो। अब आप बोलोगे क्यों मान लो भाई, तो n को मैं 12 से विभाज्य कर रहा हूँ और मेरे पास 5 शेषफल बच रहा है, मतलब n की वैल्यू क्या रही होगी, 12 + में 5 17 रही होगी। तभी तो मैं 17 को 12 से भाग करूँगा तो 5 रिमाइंडर बचेगा, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। ठीक है, अब मैं आपको ये बोलूँ कि मैं 5 को 12 से भाग दूँ तो भी रिमाइंडर 5 ही आएगा।
अरे यहाँ पे 17 को भाग दे रहा था तो भी रिमाइंडर 5 आ रहा था, 5 को भाग दूंगा तो भी रिमाइंडर तो 5 ही आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नंबर को ही 5 मान लेता हूँ। क्या करना है मेरे भाई, रिमाइंडर को ही हमेशा नंबर मान लेते हैं, रिमाइंडर को ही हमेशा नंबर मान लेते हैं ऐसे सवालों में। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना, ऐसे सवाल आ जाए तो ऐसे मत करने लग जाना कि n 12 से विभाज्य है तो शेषफल 5 दे रहा है तो इसको जोड़ेंगे 12 + 5 17, फिर n की वैल्यू 17 पुट करेंगे। नहीं करना ऐसा। जो रिमाइंडर बच रहा है उसी को n की वैल्यू मान लो कि n जो वो नंबर है वो 5 ही है अपने पास। ठीक है, n की वैल्यू पुट कर दो तो n² कितना हो जाएगा 25, 25 गुणा में 8 200, 200 प्लस में 7 डिवाइड बाई 12। तो 207 डिवाइड बाई 12 करोगे तो कितना आएगा, काटना स्टार्ट करो। रिमाइंडर कितना बचेगा वो पूछ रहा है। तो 12 दूनी 24, 12 एकम 12, एक बार ही जाएगा भाग, 12 एकम 12 कितना बच गया मेरे भाई 8 बच गया, 12 7 84 कितना बच गया 3 रिमाइंडर बच गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे भाई। आंसर क्या हो जाएगा 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है मेरे भाई, चले नेक्स्ट सवाल पे बताओ। ये सवाल कौन बताएगा, जो बताएगा वही अपना खास आदमी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा प्लस कोस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस कोस एल्फा बराबर एक्स अपॉन साइन एल्फा माइनस कोस बीटा प्लस कोस बीटा अपॉन साइन बीटा प्लस कोस एल्फा। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, जल्दी से बता दो। कौन कौन बता रहा है, जल्दी से बता दो मेरे भाई, कौन बता रहा है बता दो। योर टाइम स्टार्ट नाउ, 20 सेकेंड का टाइम है आपके पास, जल्दी आपको बताना है क्या आंसर आएगा, बता दो जल्दी से। बता दो भाई, बता दो जल्दी बता दो, टाइम ख़त्म होने वाला है, जल्दी बता दो। देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से आप अप्रोच करोगे ऐसे सवालों में। अप्रोच सीख लेना बस, क्योंकि इस तरीके के सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। CHSL 2018 का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है और आगे भी देखने को मिलेगा। 100% इस तरीके का सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ध्यान से चीज़ को समझना किस तरीके से करेंगे। ऊपर अपने को क्या क्या दिया है, कोस अल्फा, कोस बीटा, एक्स और कोस बीटा। क्या क्या दिया है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोस अल्फा, कोस बीटा, एक्स और कोस बीटा। अब कोस बीटा ज़्यादा बार है ना, तो मैं चाहता हूँ कोस बीटा को हटा दूँ, कोस बीटा की वैल्यू 0 आ जाए। कोस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। तो कोस बीटा की वैल्यू 0 कब आएगी मेरे भाई, आप खुद ही बताओ। जब मैं इसकी वैल्यू को 90 पुट करूँगा। कितनी पुट करूँगा, 90, क्योंकि कोस 90 जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और अगर एक बार 0 ऊपर आ गया तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा, ये वाला भी ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ क्या क्या बचेगा मेरे पास, कोस एल्फा अपोन में ये वाला कोस बीटा भी ख़त्म, ये वाला भी ख़त्म। मतलब अपने पास क्या बचेगा, कोस एल्फा अपोन साइन एल्फा बराबर एक्स अपोन में साइन एल्फा। अब आप क्या देखोगे मेरे भाई कि साइन एल्फा की वैल्यू साइन एल्फा है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस एल्फा हो जाएगी। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि साइन एल्फा इंटू में एक्स और कोस एल्फा साइन एल्फा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन एल्फा से साइन एल्फा कट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, कोस एल्फा। तो कोस एल्फा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब आप किस तरीके से इस वाले सवाल को करते हैं और यहाँ पे किस तरीके से किया गया है अप्रोच, आप सीख लेना मेरे भाई। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, हल्के में मत लेना, नहीं तो ये सवाल आपको बहुत हल्के में ले लेंगे। ठीक है मेरे भाई, चले नेक्स्ट सवाल पे। बहुत अच्छा सवाल था, मैंने कोस बीटा की वैल्यू को 0 बना दिया। ठीक है, 0 बनाऊंगा किस तरह, जब इसकी वैल्यू को मैं 90 पुट करूंगा तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। 0 अपोन में कुछ भी हो ख़त्म हो गया पूरा। इधर से कोस बीटा, ये भी कोस बीटा भी ख़त्म हो गया क्योंकि 90 पुट करते ही 0। तो ये कोस एल्फा अपोन साइन एल्फा बचा और एक्स अपोन साइन एल्फा बचा। तो साइन एल्फा से साइन एल्फा पूरा उड़ गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, कोस एल्फा। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। ये वाला सवाल बताओ, अभी का सवाल है ये 2022 का ही। ठीक है, प्री का। बताओ, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के आधार से 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये आपको बताना है। जल्दी से बता दो, हमें आंसर क्या आएगा, जल्दी से बता दो मेरे भाई, बता दो जल्दी से क्या आंसर आएगा इसका। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र इतना दिया हुआ है, लेंथ बतानी है एल्टीट्यूड की, बता दो क्या हो जाएगा। इसमें ध्यान रख लेना, याद कर लेना, रट लेना कि हाइट का रेशियो होता है कितना, 2:1
और 1 की वैल्यू अपने को दी है कि 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है आधार से, तो 1 की वैल्यू 3.2, तो एल्टीट्यूड इसका कितना आ जाएगा मेरे भाई 3 इंटू में 3.2, 3 इंटू में 3.2 तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी 9.6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 9.6 इज़ द राइट आंसर। कितना आंसर हो जाएगा 9.6। ये चीज़ को रट लेना, याद कर लेना कि हाइट का रेशियो कितना होता है 2:1 होता है, और इसकी जो आधार से जो दूरी दी हुई है वो 3.2 सेंटीमीटर है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 की वैल्यू 9.6। ठीक है, चले नेक्स्ट सवाल पे बताओ। नेक्स्ट सवाल बताओ। ए बी और सी डी बाह्य रूप से बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी 7 है, सी डी 1 है, पी डी 5 है, तो पी ए की लंबाई का 50% बताना है। बता दो जल्दी से क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दो मेरे भाई। ठीक है, आंसर आप बताओ, डायग्राम में बना रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम में बना रहा हूँ, आपको आंसर बताना है। मैं तो डायग्राम बना रहा हूँ बस। ठीक है, आंसर आप बताओगे, मैं अभी डायग्राम बना रहा हूँ। मैं डायग्राम बनाऊंगा तब तक आपको आंसर कर लेना है कि क्या आंसर होगा। ठीक है, ए बी एक वृत्त की जीवा है, ए बी और ये ठीक है, ये पी पर मिल रही है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये पी कोई पॉइंट है, ये सी है, ये डी है। ठीक है मेरे भाई, क्या क्या दिया हुआ है मेरे को, ए बी 7 है, सी डी 1 है, और पी डी 5 है, और अपने को पी ए की लंबाई ज्ञात करनी है, इसको पी बी की लंबाई को एक्स मान लो। तो मैंने सर्किल का 2 कंसेप्ट आपको पढ़ाए थे, अलग से प्लेलिस्ट में पढ़ाए सर्किल का, कि बार अगर ये मिलते हैं तो इनका प्रोडक्ट सेम होता है। क्या होता है, इनका प्रोडक्ट सेम होता है। तो x इंटू में x प्लस 7 बराबर में 5 और 5 और 1 6, यानी 5 इंटू में 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x इंटू में x प्लस 7 और बराबर में 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप खुद ही बताओ। x की वैल्यू को मैं 3 पुट कर दूंगा, तो 3 इंटू में 3 प्लस 7, x की वैल्यू 3 आ गई यहाँ से निकल के, 3 ही तो आएगी ना मेरे भाई। x की वैल्यू 3 आ गई, तो टोटल पी ए की लंबाई कितनी हो गई 3 और 7 10 हो गई टोटल पी ए की लंबाई हो गई कितनी 10। टोटल पी ए की लंबाई हो गई 10, लेकिन अपने को 10 का 50% ही बताना है। पी ए की लंबाई का 50% पूछा है, तो 10 मत करके आ जाना आंसर। आंसर कितना होगा इसका आधा, 50% कितना होता है आधा, तो 10/2 कितना हो जाएगा 5 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 5 इज़ द राइट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, 5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर ये बार अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो मेरे भाई इनका प्रोडक्ट सेम होता है। मैंने सर्किल का अलग से प्लेलिस्ट बना के ये 2 चीज़ें समझाई हुई है अच्छे तरीके से, तो अच्छे से समझ लेना। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, ये वाला सवाल बताओ। ये a की पावर b का मान बताना है, a की पावर b की वैल्यू आपको बतानी है। ये अपने को दी है कि 88 से विभाज्य है, तो बता दो जल्दी से। 20 सेकंड का टाइम है, बता दो जल्दी, बता दो, इतना टाइम नहीं है, जल्दी बता दो आप। आंसर क्या होगा, क्या आंसर आ रहा है आपका। 10 सेकंड ख़त्म हो चुके हैं, 10 सेकंड और बाकी है, जल्दी बता दो। 2 सेकंड, 1 सेकंड, द एंड। ठीक है, अब आ जाओ सवाल पे। क्या बोल रहा है 88 से विभाज्य मतलब 11 से भी विभाज्य और 8 से भी विभाज्य। 8 से विभाज्य होने के लिए लास्ट के 3 नंबर यानी 4, 6 और b जो है ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अब आप खुद बताओ कि अगर मैं इसको काटता हूँ यहाँ से, तो 8 2 पंजे 40 बार पूरा कर जाएगा, 6 बच जाएगा 6 और b। अब आप खुद बताओ कि 8 के पहाड़े में 60 की लाइन में कौन सा नंबर आता है, तो आप देखोगे 64 आता है। क्या आता है 64 आता है। तो b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, b की वैल्यू निकल के आ गई 4। b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4। b की वैल्यू को उठा के पुट कर दो, 8a5 1 4 6 8। 11 का रूल लगाना है। अब आपको 8 का रूल खत्म हो चुका, अब आपको 11 का रूल लगाना है। तो 11 का रूल किस तरीके से लगाते हैं, अल्टरनेट नंबर पे। 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25, 25 ही हो गया। देखो एक बार दोबारा कर लेता हूँ, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25। यहाँ पे 4 है, ठीक है, मैं 8 8 कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 है, ठीक है। इसको काट के यहाँ पे 4 लिखो, ठीक है। यह क्या आएगा, यह आएगा 4
क्योंकि बी की वैल्यू 4 आई ना, इसको 25 हटा दो, ठीक है। अब जोड़ो, कितना आएगा, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 बराबर अल्टरनेट वाला जोड़ो, a+1 + 6 यानी a+7 आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि 11 का रूल क्या होता है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तभी जाके ये नंबर जो है वो 11 से कटेगा। तो a की वैल्यू आप 3 रख लो, a की वैल्यू आप 3 रखोगे तो जोड़ आएगा 10, और 10 और 21 के बीच गैप कितने का आ जाएगा, 11 का। तो ये 11 का मल्टीपल हो गया, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आपको क्या बताना है, a की पावर b का मान कितना होगा। तो a कितना है, 3, 3 की पावर 4 कितना होता है मेरे भाई, 81 होता है। तो 81 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जिसका भी था बिल्कुल सही खेल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 81, ठीक है मेरे भाई। तो यह आज के अपने सवाल थे, मेरे को कमेंट करके बताना कि आपके कितने नंबर आए। टोटल मैंने 11 सवाल कराए, 11 में से आपके कितने नंबर आए वो मेरे को बताना। और भाई तबीयत ख़राब हो रही है तो भी क्लास करा रहा हूँ, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है मेरे भाई। तबीयत ख़राब थी इसीलिए मैं 11 सवाल ही लेके आया हूँ, ठीक है। बाकी जैसे तबीयत ठीक होगी मैं ज़्यादा सवाल लेके आऊँगा, 20-25, ठीक है मेरे भाई। चलते, थैंक यू, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। कमेंट करके ज़रूर बताना कितने नंबर आए 11 में से, ठीक है। इसकी PDF आपको मैं चैनल पिन कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में जाके जुड़ जाना वहाँ पे भी, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।